हेलो बच्चों। तो जैसा कि मैंने बेटा अभी तक 2 लेक्चर अपलोड किए हैं कार्बोकेटाइंस के ऊपर। तो अब धीरे धीरे मैं कोशिश मेरी ये है कि मैं डेली एक एक लेक्चर अपने अपलोड करूंगा। आज मैं कोई लेक्चर अपलोड नहीं कर रहा हूं, आज मैं जस्ट आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूं कि मैं अपने जो भी मेरे कांटेक्ट में बच्चे हैं या जो मेरे कांटेक्ट में नहीं है वो भी इस चीज को समझें। जैसा कि मैं आजकल देख रहा हूं बेटा, जो आजकल कॉरपोरेट कोचिंग्स वाले हैं या लोकल कोचिंग्स वाले भी हैं, बच्चों के साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो रहा है। जस्टिस तो नहीं हो रहा, पेरेंट्स बच्चे सब परेशान हैं। आजकल आपने सुना होगा हमारे इंडिया की एक मोस्ट रेप्यूटेड कोचिंग IIT की कोचिंग, उसके मैक्सिमम सेंटर बंद होते जा रहे हैं। गार्जियन पैसे देके फंस चुके हैं, बच्चे परेशान हैं। अब हमारा फ्यूचर क्या होगा? 12th का एग्जाम आने वाला है, उसके आगे फिर JEE मेंस का सेकेंड अटेम्प्ट है, फिर एडवांस का है। तो बच्चे बहुत परेशानी में हैं। तो ये सिस्टम हमारे यहाँ इंडिया में भी ये कह सकते हैं कि एजुकेशन टोटल कॉमर्शियल हो गई है। ये पहले का समय नहीं रहा कि जब टीचर्स का भी अपना एक करेक्टर होता था, बच्चों के प्रति उनका डिवोशन होता था। वो मैं देख रहा हूं कि दिन पर दिन बिल्कुल कम होता चला जा रहा है। आज बहुत सारे नए टीचर्स भी आ रहे हैं, लेकिन उनका मेन एम ये नहीं है कि बच्चों का सिलेक्शन कराया जाए। उनका मेन एम मुझे ऐसा लगता है कि पैसा कैसे कमाया जाए, इस पर उनका फोकस है। और बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। बच्चे का मतलब मैं तो उनकी सोच या उनका सोचने का स्टाइल अभी शायद उतना डेवलप ही नहीं हुआ है कि वो ये समझ पाए कि मेरे साथ क्या गलत है क्या सही है। जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में मतलब अट्रैक्शन इतना ज्यादा दिखा दिया गया है कि मेरे यहाँ ये होता है, मेरे यहाँ वो होता है, AC क्लासरूम है, साउंड प्रूफ क्लासरूम है, मतलब इतना सोफिस्टिकेट क्लासरूम बनाई गई है कि मैक्सिमम बच्चे तो उसको ही देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके लिए अगर टीचिंग क्वालिटी से कंप्रोमाइज भी करना पड़ जाए तो बच्चे कहते हैं हाँ ये चलेगा। अब ये जो ट्रेंड आ गया है आजकल कोचिंग इंडस्ट्री का, मैं देख रहा हूं कि आफ्टर कोविड ये ज्यादा आया है। अगर मैं बिफोर कोविड की बात करूं तो जो मेरे बैच के बच्चे हुआ करते थे, उनके अंदर जो पोटेंशियल होता था, मतलब हर साल मान के चलता हूं मैं मिनिमम से मिनिमम 20 to 25 स्टूडेंट, मतलब मेरे बैच की स्ट्रेंथ मैक्सिमम 50 to 60 स्टूडेंट की रहती है। मैं इससे ज्यादा एडमिशन नहीं लेता एक बैच में। लेकिन अब आजकल का ट्रेंड देख रहा हूं, जिस बैच में 200, 250, 500 बच्चे बैठे हैं, तो फोकस तो बच्चों के ऊपर टीचर का है ही नहीं, इंडिविजुअल तो टेंशन रहा ही नहीं। तो थोड़ा सा मैं बच्चों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूं। यहाँ पर बच्चों की भी लापरवाही है। क्या लापरवाही है कि बच्चों का जो मेन फोकस होना चाहिए पढ़ाई के ऊपर, वो मैं देख रहा हूं अब थोड़ा सा कम हुआ है। सोशल मीडिया में बच्चे इतने इन्वॉल्व हैं, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब चीज में बच्चा अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर चुका है कि सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिलता। अगर आप सब लोग ईमानदारी से सोचें, बिल्कुल ईमानदारी से सोचिएगा, तो ये लगता है कि अगर एक बच्चे ने फेसबुक या इंस्टाग्राम ओपन किया और उसमें 1-2 रील देखना शुरू किया, तो कैसे उसका 1-2 घंटे का टाइम कंज्यूम हो जाता है वो पता ही नहीं चलता। पहले के जमाने में क्या होता था? पहले के जमाना मतलब ऐसा नहीं कि 100-200 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूं, ये अभी 5-6 साल पुरानी अगर मैं बात करूं, तो बच्चों को अगर एक क्वेश्चन करा रहे हैं तो बच्चे उस टाइप के 10 क्वेश्चन खुद करके लाते थे और बच्चे प्रॉब्लम पूछा करते थे। आज का सिनेरियो ये हो गया है कि मैं बच्चों को एक वर्कशीट मैंने दे दी। अब उसमें मान लीजिए अगर 20 बच्चे हैं तो 20 में से शायद 4 या 5 स्टूडेंट उस शीट को पूरा सॉल्व करेंगे, मुझसे डाउट पूछेंगे। अदरवाइज तो मैक्सिमम जो 15 स्टूडेंट्स हैं वो पूछते ही नहीं हो। क्यों नहीं पूछते हैं? उन्होंने सॉल्व ही नहीं किया। तो थोड़ा सा अपने आप को बेटा थोड़ा सा चेंज करने का टाइम है। आप लोग खुद चेंज करिए। आपके माता पिता की आपसे बहुत उम्मीदें हैं कि आपके लिए वो सारी चीजें कर रहे हैं। एक एक चीज की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। आप बोलते हैं हमको एक चीज चाहिए, वो कोशिश करते हैं आपको डबल ला के देते हैं। मतलब पेरेंट्स की भी थोड़ी सी एक गलती ही मैं मान सकता हूं कि बच्चों को कमी का एहसास होने ही नहीं देते हैं। बच्चों की जो डिमांड है उस डिमांड से कहीं ज्यादा वो पूरा फुलफिल कर देते हैं। तो थोड़ा सा चेंज करने का टाइम है बेटा। अब सिलेक्शन की बात करूं तो बेटा हर साल मेरे यहां से सिलेक्शन, तो मैंने आपको बताया ये हर साल होते हैं। अब अगर मैं छोटा सा एक किस्सा आपको बताऊं, छोटा सा एक किस्सा बताता हूं कि मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप ये समझिएगा कि आप में से जो बच्चे अपने आप को एवरेज और बिलो एवरेज समझते हैं, उनका माइंड का परसेप्शन ये है कि IIT JEE क्रैक करना, नीट क्वालिफाई करना ये गॉड गिफ्टेड बच्चे ही करते हैं। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
मैं तो ये देख रहा हूं कि जो गॉड गिफ्टेड बच्चा है वो तो 10,000 में शायद एक होगा, वो 10,000 स्टूडेंट में शायद एक होगा। तो वो बच्चे जो अंडर 100 रैंक निकालते हैं वो किसी भी कोचिंग से पढ़ें, किसी कोचिंग से ना पढ़ें, उनका सिलेक्शन तो वैसे भी होगा। उसका क्रेडिट कोई कोचिंग अगर इंस्टीट्यूट ले रहा है तो मुझको ये चीज़ नहीं समझ में आती है। जो टीचर या वो इंस्टीट्यूट जो एवरेज बच्चों का सिलेक्शन करा दे वो मुझको कहीं ज़्यादा बेटर लगता है, और लगना भी चाहिए, आपको भी लगना चाहिए। एवरेज स्टूडेंट को पढ़ाना एक डिफिकल्ट टास्क है, उनको सिलेक्शन में क्वालिफाई कराना, उनका सिलेक्शन करा देना, ये एक डिफिकल्ट टास्क है। इसको जो कंप्लीट करे तो मेरी निगाह में वही टीचर एक अच्छा टीचर होता है। मेरे पास में जो बच्चे आते थे, पहले के जमाना था, मैं डायरेक्टली मतलब एडवांस लेवल से ही मैं स्टार्ट करता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये स्ट्रेटजी गलत है। जो बहुत अच्छा बच्चा है वो तो पिकअप कर लेगा, लेकिन जो थोड़े से स्लो IQ वाले बच्चे हैं या स्लो ग्रेस्पिंग वाले बच्चे हैं तो उनके साथ इनजस्टिस होता है। तो फिर मैंने अपनी पढ़ाने की स्टाइल को थोड़ा सा चेंज किया। क्या चेंज किया? मैंने कोई भी चीज स्टार्ट की फ्रॉम द बॉटम लेवल स्टार्ट की, बॉटम लेवल की चीजें बताई, उसके ऊपर फिर नेक्स्ट स्टेप पढ़ाया, फिर नेक्स्ट स्टेप पढ़ाया, करते करते मेन एंड एडवांस तक स्मूथली हम बच्चे को समझा देते हैं, बच्चे को अच्छा भी लगता है। और यही रीजन है कि मेरे पास से मैक्सिमम जो एवरेज बच्चे होते हैं उनका भी सिलेक्शन आराम से होता है। जो स्टूडियस बच्चा है पढ़ने में वो तो निकाल ही लेगा। अब जैसे एक बच्चा था मेरे पास, बहुत अच्छा बच्चा था, तेज प्रताप सिंह, उसका नाम था तेज प्रताप सिंह। उसकी ऑल ओवर इंडिया रैंक थी 71, उसकी ऑल ओवर इंडिया रैंक थी 71। मतलब सिंपली मैं कह सकता हूं ही इज द गॉड गिफ्टेड बच्चा, ही इज द गॉड गिफ्टेड बच्चा। तो उसका क्रेडिट मैं लूं, मैं नहीं समझता, क्योंकि ये बच्चा ऐसा था कि वो किसी से भी पढ़े, उसका दिमाग ही ऐसा था कि उसका सिलेक्शन होना ही होना है। अब इसी जगह मैं आपको किस्सा बताता हूं। मेरे बैच में 2 बच्चे हुआ करते थे, एक का नाम था तुषार, एक का नाम था अभिषेक। तो तुषार एक ऐसा बच्चा था, उसके फादर रेलवेज में IRS थे और सिंपली जीनियस बच्चा था। बस उसकी एक कमी थी कि वो ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा था। ओवर कॉन्फिडेंस तो उसके अंदर बहुत आसानी से आता था। अभिषेक एक बहुत मिडिल क्लास, क्या बिलो मिडिल क्लास फैमिलीज बिलोंग करने वाला बच्चा, हार्ड वर्कर बच्चा। हाँ, ये मैं कहता हूं बहुत इंटेलिजेंट नहीं था, वो हार्ड वर्कर था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बच्चों की टीचर की जो आप सिलेक्शन करते हैं कि मैं इस टीचर से फिजिक्स पढ़ूंगा, इससे मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा, इससे मैं मैथ्स पढ़ूंगा, कभी कभी बेटा ये ऑप्शन गलत भी हो जाते हैं। क्योंकि अभी आप नादान हैं, आपको तो पता नहीं, जहां आपको स्टार्टिंग में 1-2 महीने सही लगा आप वहां फीस डिपॉजिट कर देते हो, और 2 महीने के बाद जब पिक्चर चेंज होती है तो अब तुमको लगता है कि यार मैं गलत जगह फंस चुका हूं, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैंने पूरी फीस पे कर रखी है। ये आजकल सिस्टम चल रहा है। तो सेम रीजन था कि तुषार तो अपना इंटेलिजेंट बच्चा था, वो तो पढ़ाई कर रहा था। अभिषेक फिजिक्स एंड मैथ्स थोड़े से गलत तो कोई टीचर नहीं होता, लेकिन उस लेवल के टीचर्स नहीं थे जो एडवांस तक उसको पहुंचा पाए। तो मैंने उसको कई बार मना भी किया। मैंने कहा बेटा अभिषेक, तुम फिजिक्स एंड मैथ्स में तुम गलत जगह चल रहे हो, केमिस्ट्री में तुम 100% भी निकाल लोगे तो भी तुम्हारा क्या होगा सिलेक्शन, फिजिक्स मैथ्स तो तुम्हारा वीक ही रहेगा। बट ही वॉज वेरी इमोशनल। तो किसी भी टीचर से पढ़ता था तो वो सेंटिमेंटली उनसे अटैच हो जाता था। तो उसने मुझसे बोला कि सर मैं अब उनसे क्या बोलूं कि मैं आपसे नहीं पढ़ूंगा तो उनको बुरा लगेगा। हमने कहा बेटा यहाँ बुरा अच्छा लगने वाली बात नहीं है, यहाँ आपके सिलेक्शन की बात है। आपका सिलेक्शन हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी टीचर से आपको रिश्तेदारी ही नहीं निभानी। खैर वो नहीं माना, उसने जैसे तैसे करके 11th निकाल लिया। अब 12th आ गया, 12th अगस्त सितंबर का आई थिंक महीना होगा। तो तुषार के फादर मुझसे मिलने आए। सिंपली वो IAS ऑफिसर थे तो उनका माइंडसेट भी उसी टाइप का ही होता है। उन्होंने अपने बच्चे के बारे में पूछा। पीछे मेरे खड़ा हुआ था तुषार, जब मैं उनके फादर से बात कर रहा था, तुषार और उसके साथ में अभिषेक दोनों खड़े थे। तो मैंने उनके फादर से बोला देखिए जेई में तो सिलेक्शन हो ही जाएगा तुषार का, रैंक क्या आएगी ये मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि इसका ओवर कॉन्फिडेंस जो है ये उसको कभी कभी नेगेटिव मार्क्स दिलवा देता है। तो वो खुद भी एडमिट उन्होंने किया कि हाँ ये तो मैं जानता हूं कि मेरा बेटा है, ओवर कॉन्फिडेंस इसके अंदर आता है। खैर वो मिलके चले गए। अब पीछे खड़े हुए थे हमारे अभिषेक मेरे पास आए, आंखों में आंसू लेकर मेरे पास कि सर आपको क्या लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं थोड़ा सा परेशान हुआ इस बात से। मैंने कहा ये क्यों पूछ रहा है, अभी तक तो उसने कभी पूछा नहीं। तो अभिषेक से मैंने कहा कि बेटा इतना टाइम निकल गया है, अब 3-4 महीने का टाइम बचा है, इसमें तुम कैसे करोगे, तुम्हारा 11th भी वीक है, तुम्हारा 12th तो अभी केवल तुम बोर्ड के अकॉर्डिंग चल रहे हो, अब जेई मेंस का एग्जाम देना है, फिर एडवांस का देना है, ये तो एक डिफिकल्ट टास्क है।
तो कहने लगा सर आप बताइए क्या कोई और तरीका नहीं हो सकता कि मैं कुछ करूंगा, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। हमने कहा बेटा अगर ये ऐसी बात है, अगर तुम 13 to 14 आवर्स अगर पर डे पढ़ सको तो फिर हो सकता है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। उसने कहा 13-14 आवर्स पढ़ने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा सर? मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा। अब उसने मुझसे बोला कि सर ये बताइए कि आप मेरी हेल्प करेंगे? मैंने कहा किस टाइप की हेल्प चाहते हो? मैं तो क्लास में पढ़ा ही रहा हूँ। तो मेरे घर के पास ही रहता था। उसने कहा सर ऐसा हो सकता है कि मैं आपकी सारी एक्सरसाइज करूं और मैं आपसे कभी कभी टाइम ले लूं आपके घर पे आके, तो आप पढ़ा देंगे? मैंने कहा बिल्कुल पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने पूछा सर मैथ्स एंड फिजिक्स का मैं क्या करूं? तो लकीली मेरे साथ एक बरेली शहर आपने सुना होगा, क्योंकि मैं तो प्रयागराज यूपी में रहता हूँ, और बरेली में एक हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड है मिस्टर NP गंगवार। तो मतलब ही इज द जीनियस ऑफ फिजिक्स, ही इज द जीनियस ऑफ फिजिक्स। तो वो बाय द वे यहाँ पर IAS की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने कहा उससे, मैंने कहा अभिषेक मैं बात करता हूँ नरेंद्र सर से, अगर वो तैयार हो गए तो मैं तुमको उनका भी टाइम दिलवा दूंगा। खैर मैं नरेंद्र से बात की, नरेंद्र मेरी बात जनरली मना नहीं करते थे। उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मान ली कि सर 1-2 घंटा मैं उसको डेली पढ़ा दूंगा। अब आप सोचिए कि अगस्त सितंबर का लास्ट ही रहा होगा, मैं कंफ्यूज हूँ अगस्त था कि सितंबर था, ये मालूम है 3-4 मंथ्स रिमेनिंग थे। तो अब आप ये सोचिए कि उस बच्चे ने उस दिन से मेहनत करना स्टार्ट की है, सेम डे से मेहनत स्टार्ट करना शुरू की। मुझे भी लगा कि बच्चा अभी जोश में है, बच्चा अभी जोश में है, शायद इसका जोश डाउन होगा तो ये रेस में बाहर होगा। लेकिन कमाल की मेहनत, कमाल का बच्चा, मेरी लाइफ का तो वो कमाल का बच्चा था। मैं वेट करता रह गया कि ये कब हिम्मत हारे, क्योंकि मेरे ऊपर लोड बहुत पड़ रहा था। मॉर्निंग में आप मान के चलिए 6:30 से मेरा बैच स्टार्ट होता है, तो रात को मैं 8-8:30 के अराउंड फ्री होता हूँ। मतलब अप्रॉक्स 14 आवर्स की मेरी टीचिंग होती है पर डे। तो जब मैं 8:30 बजे मैं घर पे लौट के आ रहा हूँ ऑफलाइन क्लास लेके, तो मालूम चलता था अभिषेक मेरे घर पे बैठे हुए हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेकर। तो उसके बाद 2-2, 3-3 घंटे 11 बजे 12 बजे तक खूब पढ़ाई होती थी उसके साथ। कई बार तो इतनी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम उसने पूछी, थोड़ा सा मुझको भी टाइम लगा समझने में, मेरा भी लेवल उसने बढ़ा दिया, मुझको भी कुछ चीजें पढ़नी पड़ी, बहुत सारी चीजें मैंने देखी उसकी। भाई बच्चा अगर इतनी मेहनत कर रहा है तो मुझे इसका पूरा फुल सपोर्ट करना चाहिए। और देखिए भगवान भी कैसी परीक्षा लेते हैं बच्चों की। उस बच्चे के दिसंबर तक आते आते मुझे लगा बच्चा कुछ कर जरूर लेगा, लेकिन जनवरी में उसको सीवियर जॉइंटिस हुआ। अब उसका फोन आया मेरे पास, और फोन पे वो लिटरली रोने लगा कि सर अब मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, मैं तो घर नहीं आ पाऊंगा आपके। तो फिर चूंकि मैंने कभी किसी घर में जाके नहीं पढ़ाया है, आज तक का रिकॉर्ड रहा है, लेकिन फिर मैंने अपने उसूलों को हटाया। हमने कहा नहीं, इस बच्चे ने इतनी तैयारी की है तो मैं जाऊंगा जरूर। तो एक दिन नरेंद्र सर, एक दिन मैं उसके घर पे जाते थे, उसको मॉनिटर करते थे, पता वो लेटे सुनता था, हमारी बातें कराते थे। 10-20 दिन के अंदर उसने काफी जल्दी फास्ट रिकवरी करी और फिर उसने शुरू किया। अब उसका बोर्ड एग्जाम भी पास में आ गया, तो मैंने कहा बेटा बोर्ड एग्जाम आ गया मार्च में, अब तो फरवरी में शुरू होने लगा एग्जाम। उस टाइम मार्च में जनरली एग्जाम होते थे। तो उसने कहा सर अभी बोर्ड की तैयारी मैं नहीं करूंगा, मैं 15 फरवरी तक तो सर मैं केवल JEE की तैयारी करूंगा। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो उसने 15 फरवरी तक खूब बढ़िया से एग्जाम दिया। तो उसका जो पहला अटेम्प्ट बहुत अच्छा नहीं गया। बोर्ड एग्जाम के तुरंत बाद उसने जब सेकंड अटेम्प्ट दिया, तो जब उसका रिजल्ट आया तो 99 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंटाइल थे, और एडवांस उसने क्वालिफाई किया, और 1132 आई थिंक 1132 ये उसकी रैंक आई। तुषार का नहीं हो पाया, तो उसने बिट्स ज्वाइन कर लिया, लेकिन इसका IIT में सिलेक्शन हुआ। तो आप ये सोचिए कि एक एवरेज बच्चा, लेकिन जिसे कहते हैं जुनून सवार था कि मुझे IIT क्वालिफाई करना है। हाँ, मुझे भी मेहनत करनी पड़ी, उसके साथ बहुत करनी पड़ी, और ये भी एक एडवांटेज हुआ कि उसकी वजह से मुझको भी पढ़ना पड़ा कि इस बच्चे का मुझे सपोर्ट करना है, चाहे जैसे भी करना है, इसके साथ लगे रहना है। तो कहते हैं ना, भगवान भी बेटा उन बच्चों का साथ देता है जो खुद से ही आगे बढ़ना जानते हैं। आजकल क्या है, बच्चे टीचर की उंगली पकड़ के चल रहे हैं, जितना टीचर्स करा देंगे उतना ही हम करेंगे। ये टेंडेंसी मैं गलत मानता हूं। और जैसे कहते हैं ना, स्पून फीडिंग बेटा अच्छी चीज नहीं होती। आप टीचर की उंगली पकड़ के मत चलिए, थोड़ी दूर तक तो चलना सही है, लेकिन उसके बाद सेल्फ डिपेंडेंट बनो।
तो ये सोचना कि मैं एवरेज बच्चा हूं, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, ये टोटल गलत है बेटा। सिलेक्शन तो होगा, लेकिन सिलेक्शन उनका होता है जो सपने भी देखते हैं और सपने को पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। तो मैंने तो आपको बताया, जैसे पीडब्ल्यू की मैं कल आपसे लास्ट लेक्चर में बात की थी अलक पांडे की। अब सोचिए, अलक पांडे मेरे बैच का बच्चा रहा है 2008-2009 में 11th-12th में। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा था। उसकी अब घर की कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, उसको आजकल के बच्चों के जैसे उतनी सहूलियतें नहीं थी, उसको इतनी फैसिलिटी नहीं मिली थी, बट उसने जो भी किया अपने दम पे किया। आप देख ही सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया उसको जानता है, ऑल ओवर इंडिया जानता है। हालांकि वो मेरे अगर रिकॉर्डिंग में बात करूं तो उस बच्चे का IQ इतना अच्छा था कि अगर वो और आगे अपनी स्टडी करता तो मुझे लगता था कि वो UPSC क्रैक कर सकता था। मतलब उसका ब्रेन, उसका IQ बहुत अच्छा था। लेकिन खैर ठीक है, एक UPS अपना बेटा लाइफ स्टाइल होता है। किसी को UPSC पसंद आता है तो किसी को पैसे या बिजनेस या नाम। तो शायद UPSC में शायद वो नाम नहीं मिलता जो आज ऑल ओवर इंडिया उसको जान गया है। तो ऐसे बहुत बच्चे रहे हैं बेटा, बहुत सारे बच्चे रहे हैं। तो कोशिश ये करिए कि आप लोग बिल्कुल पहले तो अपने आप को चेंज करो। एक एम बना लीजिए कि नहीं, मुझे पढ़ना है और जो भी मेरे टीचर हैं उनको मैं परेशान जरूर करूंगा। डाउट मुझे पूछना ही पूछना है। आजकल के बच्चों के अंदर शाई नेचर बहुत आ गया है, तो शाई नेचर बिल्कुल हटा दीजिए दिमाग से। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैंने आपको अपना नंबर, पर्सनल नंबर मैंने आपको दिया है। मैं आपको एक बार फिर से अपना नंबर दे रहा हूं, इसको आप नोट कर सकते हैं। 9935504761। ये मेरा अपना पर्सनल नंबर है, डॉक्टर आकाश खरे के नाम से आप सेव कर सकते हैं। इसमें आपके जो भी डाउट्स हो आप आराम से सेंड करिए। आपको एक सिंगल पेनी भी आपको फीस में नहीं देनी है। ये टोटल डाउट क्लासेस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। हाँ, तो मैंने तो बेटा इसलिए ऑफर दिया है कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे परेशान हैं और बच्चों की सही मायने में हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि आजकल जो तुम लोग सभी लोग जानते हो, कोई भी कोचिंग हो बेटा पर्सनल अटेंशन तो कोई देता नहीं है। और विदाउट पर्सनल अटेंशन जो एवरेज एंड बिलो एवरेज बच्चे हैं उनका सिलेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है उसको आप सेल्फ अटेंशन दीजिए ना दीजिए कोई मैटर नहीं करता, वो तो अपना सिलेक्शन निकाल ले जाएगा। लेकिन 95% बच्चे तो बेटा एवरेज ही होते हैं। तो उन एवरेज बच्चों के लिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी चीज को मुझसे पूछने में बिल्कुल हेजिटेट ना करें। वो चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, वो आप उससे पूछिए, आप अपने डाउट सेंड करिए, तो वो मुझे अच्छा लगेगा। तो आज मैं कोई लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं, जस्ट आपसे मुझे कुछ बातें करनी थी, इस वजह से मैंने आज ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है। कल वाले लेक्चर को मैं आगे स्टार्ट करूंगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे ही, और रिएक्शन मैकेनिज्म को उससे कैसे कोरिलेट करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग बेटा कल के लेक्चर में अपलोड करेंगे। तो आप लोग इसको देखे रहिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, थैंक यू।